जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम सुमित्रा नंदन पंत के चीटी को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी को पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने इनके साहित्यिक परिचय को समझ लिया है। अब आइए प्रारंभ करते हैं इनकी कविता चींटी। तो बच्चों ये गेय पद में है। पहले इसको इसके भाव में विभोर हुआ जाता है हम लोग, उसके बाद समझा जाएगा। क्योंकि बच्चों जब पद जो है ना भाव में विभोर होके उसी में लीन होके जब समझेंगे ना तो ये हमारे मस्तिष्क पटल पर काफी समय तक बना रहेगा। तो आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, वो सरल विरल काली रेखा, वो सरल विरल काली रेखा, चींटी को देखा। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वो है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, वो है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती है संतत, कन 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 के चुनती अविरत, कन 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 के चुनती अविरत। चींटी को देखा, चींटी को देखा। तो बच्चों आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर महान कवि पंत सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़े ही परिश्रमी होने के भाव को बताया है बच्चों, कि हमें परिश्रमी कैसे होना चाहिए, हमें किससे सीखना चाहिए। एक मामूली चींटी जो कि एक तिल के समान छोटी है, वो भी निरंतर प्रयत्न रहती है, अपने कार्य में प्रयत्नशील रहती है। उसके माध्यम से हमको परिश्रमी बनाने का उद्देश्य देते हैं, परिश्रमी होने का सीख सिखाते हैं बच्चों। तो देखिए आइए यहाँ पर ये पंत जी क्या कहते हैं बच्चों। पंत जी कहते हैं कि चींटी जो है ना वो हमें एक साथ रहने का भी उपदेश देती है। कहते हैं कि चींटी जो है हमको एक साथ रहने का उपदेश देती है। कभी आगे कहते हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है। कह रहे हैं बच्चों बच्चों कि क्या आपने चींटी को देखा है। वो एक सरल विरल काली रेखा के समान है, जो हिलजुल कर अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर चलती रहती है, एक दूसरे से साथ बना के चलती रहती है, अलग नहीं होती है बच्चों। उनमें बहुत एकता होती है, क्योंकि एकता जो है बहुत मजबूत स्तंभ है हम लोगों का। अगर हम एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। आगे बच्चों फिर कहते हैं कि वो एक पिपीलिका मतलब चींटी की पंक्ति है। वो एक पिपीलिका पाती पाती अर्थात बच्चों पंक्ति है। वो एक चींटी की पंक्ति रेखा है। और देखिए वो कैसे निरंतर काम करती है, सतत सतत अर्थात निरंतर वो कार्य करती है और अपने कार्यों में संलग्न रहकर निरंतर वो कार्य को करती है और छोटे छोटे कण को भी बुनती रहती है। अर्थात वो उसके कार्य है छोटे छोटे कण को बुनना, तो वो निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहती है। बच्चों आइए हमने ये पढ़ा है। देखिए इसके भाव को हमने समझ लिया बच्चों। अब आइए नेक्स्ट भाव। ये देखिए बच्चों भाव विभोर हुआ जाता है इसमें भी। गाय चराती धूप खिलाती, चींटी गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती, आंगन है जनपथ बुहारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। गाय चराती दूध खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, और दल दल के से न संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से कभी आगे क्या समझा रहे हैं हमको, कि कभी कहते हैं कि चींटी का भी अपना एक परिवार होता है बच्चों। वो बताते हैं कि चींटियां जो है ना उनकी भी अपनी एक गाय होती है बच्चों। ये जो प्राणी शास्त्र के विद्वान हैं इन्होंने बताया है कि चींटियों के भी गाय होती हैं और ये उन्हें खुद स्वयं ही चराती हैं। ये प्राणी शास्त्र के विद्वान हैं। तो बच्चों यहाँ इसके माध्यम से, इसकी जानकारी के माध्यम से महाकवि पंत जी हमको बताते हैं कि चींटियों का भी अपना एक परिवार होता है बच्चों। उनका जो छोटापन है देखिए,
बच्चों आगे कहते हैं कि उनका जो छोटापन है, एक मिनट बच्चों, उनका जो हाँ आगे फिर कभी क्या कहते हैं बच्चों, आगे कहते हैं कि वो एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर देखिए, वो एक सामाजिक प्राणी है तथा बच्चों की निगरानी भी करती है, अंडों की रक्षा सुरक्षा करती है, पालन पोषण करती हैं और निगरानी करती है, अर्थात बच्चों पालन पोषण करती है और दुश्मनों से उसकी निडरता के साथ दुश्मन से लड़ती भी है अपने बच्चों को तो रक्षित करने में। देखिए कहीं चींटी जा रही हो और आप जरा सा वहाँ पर पैर रख दीजिए या कुछ इधर उधर ऐसे हिला दीजिए तो कोई ना कोई चींटी आपके कहीं हाथ पैर में चप्पल से पकड़ेगी और खूब तेजी के साथ काटती है बच्चों। डरती नहीं है कि आप उसको मार देंगे फिर वो मर जाएगी, उसके अपने मतलब ये डर नहीं रहता, वो तुरंत बदला लेती है, अर्थात वो अपने बच्चों को दुश्मनों से भी निगरानी करती है। और उनकी अपनी एक सेना भी होती है जो कई दलों में बटी होती है बच्चों, दल दल के दल सेना संवारती, तो उनकी भी एक सेना होती है जो कई दलों में बटी होती है और उनको भी वो संवारती संभालती हैं, देखती हैं। और बच्चों जो हमारे घर आंगन या रास्तों पर जो छोटे छोटे कर पड़े रहते हैं, यहाँ पर देखिए घर आंगन और जनपथ बुहारती, तो ये छोटे छोटे जो कण पड़े रहते हैं, आप कोई चीज़ छोटे छोटे से दाने फेंक दीजिए या चीनी के दाने या कोई खाने पीने की बिस्किट को कोई दाने फेंक दीजिए तो वहाँ पर चींटी इकट्ठा हो जाएंगी और कुछ ही समय में फिर वहाँ से वो गायब हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि वो छोटे छोटे कण को अपने साथ ले जाती हैं और इस प्रकार वो हमारे घर आंगन को भी बुहारती हैं बच्चों। आगे ये पंक्ति है, इसमें कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वो श्रमजीवी वो सुनागरिक, वो श्रमजीवी वो सुनागरिक, चींटी है प्राणी सामाजिक। बच्चों यहाँ पर कवि पंत जी कहते हैं कि चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है बच्चों। वो एक हमारी तरह ही वो एक परिश्रमी अर्थात अपने मेहनत के बल पर जीने वाली एक अच्छी नागरिक है, सुनागरिक अर्थात अच्छी नागरिक है। आगे फिर कहते हैं बच्चों कि क्या आपने चींटी को देखा है, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर अब ये क्या चींटी क्या देखा चींटी को, देखा चींटी को, देखा चींटी को, देखा चींटी को, उसके जी को देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वो जीवन की चिन्हगी अक्षय, वो जीवन की चिन्हगी अक्षय, देखा चींटी को उसके जी को। तो बच्चों इसमें इसका भावार्थ आप समझ लेते हैं। यहाँ पर महान कवि पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि क्या आपने चींटी को देख लिया, जैसा कि उन्होंने लक्षण पहले बता दिया है। पहले उन्होंने कहा कि क्या चींटी को देखा, फिर कह रहे हैं कि देखा चींटी को, अर्थात अब आपने चींटी को तो देख लिया है। इसमें कह रहे हैं कि उसके जो सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, कभी कहते हैं कि आपने चींटी को देखा है, उसके जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव को देखा है, वो कितनी छोटी है, एक तिल के समान छोटी है बच्चों। और कुछ चींटियां तो ऐसी होती हैं जो भूरे बालों की कतरन से दिखाई पड़ती हैं। कैसी दिखाई पड़ती हैं, तो भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई पड़ती हैं बच्चों। उनका जो छोटापन है ना, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए सब जानते हैं चींटी के आकार के बारे में, शक्ति के बारे में, किसी से छिपा नहीं है बच्चों। लेकिन उनका जो आकार है, उनका जो वजन है, उनकी शक्ति जो उससे 10 गुना ज़्यादा वजन वो उठा ले जाती हैं। देखिए कहीं कितने बड़े बड़े कीड़ों को, ऐसे टिड्डे हो गए और बड़ी बड़ी चींटी हो गई, उसको मारते हैं, मर जाती हैं, तो उनको उतने बड़े बोझ को उठा के लेके चले जाते हैं। हमने तो कई बार अपनी आंखों से भी देखा बच्चों, और आपने भी देखा होगा, और आप कभी आगे देखिएगा तो गौर कीजिएगा और उससे सीख लीजिएगा कि देखिए कितने छोटे कद के होने के साथ साथ इन्होंने ये कितने अधिक वजन को संभाल के ले जाने की प्रयास करती हैं, प्रयत्न करती रहती हैं, बार बार गिरती हैं और बार बार प्रयास करती रहती हैं। इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो समस्त पृथ्वी पर निडर होकर घूमती हैं, रहती हैं, विचरण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं और निरंतर अपनी मेहनत अर्थात परिश्रम में तल्लीन होकर वो संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करती रहती हैं बच्चों। कौन? चींटी के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ कवि पंत जी चींटी के आकार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चींटी की क्या देही शरीर है कि एक छोटे से तिल के समान है, प्राणों
मानव प्राणों का जो क्या कहते हैं, आगे बच्चों इस पंक्ति पे हम लोग चलते हैं पहले, तब समझाते हैं आपको। ये वो भी क्या देही है तुलसी, वो भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वो मेलो चलती, दिन भर में वो मेलो चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टलती, वो भी क्या देही है तुलसी, वो भी क्या देही है तुलसी। इसमें बच्चों कभी आगे कहते हैं, उसके आकार को प्रदर्शित करते हुए बताते हैं बच्चों कि उस चींटी की क्या देही है, क्या शरीर है, एक छोटे से तिल के समान ही तो है। मानो प्राणों का इस प्रकार लग रहा है कि मानो प्राणों का जो रिलमिल झिलमिल खेला है, चमकना बुझना, वो इसी तरह वो दिखाई दे रही है। दूर से आप देखिए इसे रेंग रही है चींटी, कितना नाजुक, कितना छोटा शरीर होता है उनका बच्चों, तो और दिखाई देती है। तो बच्चों फिर आगे क्या कहते हैं कब कि एक दिन में वो ना जाने कितना, इतनी छोटी होने बाद, चूँकि वो स्वयं इतनी छोटी हैं, अब बताइए उनके पैर कितने छोटे होंगे, फिर भी वो न जाने कितने मीलों तक चलती रहती हैं बिना थके, अथक अर्थात बिना थके हुए वो मीलों दूर चलती रहती हैं, और वो अपने कार्यों को कभी भी नहीं टालती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से कवि ने हमको युगवाणी में, ये कविता इनकी जो चींटी कविता है, इनके युगवाणी में संकलित है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है युगवाणी। आपको इनको याद भी करना पड़ेगा बच्चों, तो रचनाएं इनकी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे संबंधित आपका साहित्यिक परिचय आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 4 से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साहित्यिक परिचय आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कॉपी में। जैसे हमने कहा है बच्चों कि ये जो साहित्यिक परिचय में हमने फ्लो चार्ट बनाया है, उसको आप कॉपी में ज़रूर उतारिएगा। आपके पास पुस्तक है या नहीं है जो हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ से कॉपी बनाइए। वो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी मत भरिए, बस इतनी चीज़ें भरिए जो फ्लो चार्ट में दिया है, उसको आप भर लीजिए अच्छे से। हैंड राइटिंग में सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जब आप सुंदर निरंतर लिखते रहेंगे ना बच्चों, तो ये आपको हैबिट में रहेगा, और आप एग्जाम में जल्दी जल्दी भी लिखेंगे तो भी आपकी राइटिंग में सुंदरता रहेगी, और सुंदर अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम यहाँ पर देखिए, ये क्या नाम है, ये देखिए चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि ये देखिए इसमें भी समय लग जाएगा, तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर होने लगेंगे। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पढ़िए, और नेक्स्ट अब वीडियो में हम आपको ये चंद्रलोक में प्रथम बार, ये बहुत ही मार्मिक, बड़ा मतलब भारतीय जनता को या विश्व जन को क्या करते हैं, ओज वीरता के जैसे इससे सीख मिलती है बच्चों, कि हमको हमेशा सक्रिय होकर काम करते रहना चाहिए, और हमारे अंदर सक्रियता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसमें पंत जी ने संदेश दिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे। तो आइए अब यहीं से समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। आपको वीडियो ये समझ में आ रहा हो बच्चों, तो आप हर कोने में पहुंचा दीजिए, गांव के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए बच्चों। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं उस सब जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनके पास पुस्तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा बच्चों, पुस्तक उपलब्ध नहीं है, उनको भी पढ़ने का अवसर मिल जाए इस पुस्तक के माध्यम से, और कोने कोने तक आप ये पहुंचा दिए बच्चों, जिससे हम उनके काम आ सकें। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो निरंतर हम आपको बच्चों, हम इधर जितना सिलेबस हमने आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जितना भी दिया है, गद्य पद्य निबंध संस्मरण और साहित्यिक परिचय संस्कृत व्याकरण, सारी चीज़ें हम 1 बाई 1 पढ़ाएंगे। अभी तो हम रोजाना एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और ज़्यादा अधिक से अधिक वीडियो आपको दे सकें, कम से कम 2 से 3 वीडियो, जिससे आपका पाठ्यक्रम जो है ना बच्चों, एग्जाम के 1 महीना पहले से ही कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रश्न उत्तर पे चलेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से सारी चीज़ें बार बार प्रश्न उत्तर करवाते रहेंगे, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। ये जो तैयारी आप कर रहे हैं, फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे, आप 95 प्लस मार्क ला सकते हैं बच्चों। ये कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको बोलते हैं, और आप भी अपने मन मस्तिष्क में कॉन्फिडेंस बना लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, और निरंतर ऐसे पढ़ते रहिए बच्चों। देखिएगा आप 95 प्लस मार्क लेके आएंगे। तो बच्चों वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत लंबा ना हो।
اور آپ اس کو بار بار 2 3 بار سمجھ لیجیے گا بچوں، سن لیجیے گا، سننے پہ فوکس کیجیے گا، ویڈیو کبھی کبھی اسپیڈ بڑھا کے سن لیجیے آپ، 1 بار 2 بار دھیان سے سنیے، اس کے بعد اسپیڈ بڑھا کے 2 3 بار بیچ بیچ میں ایسے سنتے رہا کیجیے، پلے لسٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا اور نرنتر ایسے سنتے رہا کیجیے گا بچوں۔ تو اب ہم ویڈیو ہی پر سماپت کر رہے ہیں بچوں، جے ہند۔